और ये जो हरकतें हुई हैं, मैं बस एक ही बात को लेके इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा अच्छे से, और आप लोग सारे के सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे इस चीज को। देखो, एसएससी वालों ने आवाज उठाई थी, मैंने भी, आप लोगों ने देखा, उत्तराखंड से केवल मैं ही ऐसा अकेला टीचर था जिसने उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज उठाई, ठीक है, वीडियो उस पे बनाई, क्योंकि डर नहीं लगता भाई, जब सच्चाई का रास्ता है तो अपना लिया, फिर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों की आवाज उठाने वाले शायद बहुत लोग नहीं है, बट टेंशन न लीजिए, हम लोग हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने सपोर्ट इसमें, ठीक है, कि हम इतनी आवाज उठा दें कि बेटा जो नवंबर में हो रही है ना, एक बात ध्यान रख लेना, हम ये चाहते हैं कि नवंबर में ये गलती ना दोहराई जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद नवंबर में पेपर हो रहा है और एक एक अटेम्प्ट का कीमत होती है, कुछ बच्चों के लास्ट अटेम्प्ट भी हैं, तो उनके साथ ये खिलवाड़ ना हो जाए, क्योंकि ये जितनी घिनौनी हरकत अभी रेली भर्ती में हुई है ना, इससे बुरा और क्या हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ। तो इस चीज पे चर्चा होगी शाम को, दिन में नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, शाम को इस बात पे चर्चा होगी, और आपको ये इतना ज्यादा शेयर करना है जिससे कि ये कोशिश ये रहेगी कि जितने भी हमारे बाकी अदर टीचर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी से भी कि वो साथ में आए, क्योंकि देखो किसी भी चीज को लेकर अगर साथ में लेकर चले तो उसके लिए रिजल्ट जरूर निकल के आता है। कम से कम अगर ये रैली वाला इस पे, रैली वाले पे तो मुझे पहले से ही इतना भरोसा भी नहीं था, क्योंकि देखो चीजें तुरंत एकदम से आना, फिर रिजल्ट निकालना, दो मतलब कोई प्रोसेसर नहीं दिखाई दे रहा एक तरीके से, तो आप चीजों को समझिए। मतलब अभी मैं उस पर पूरी रिसर्च कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा था कि उसमें मैंने देखा कि जो उसमें लिस्ट आ रही है, जो एडमिट कार्ड इन लोगों ने भेजे हैं, ये रैली वाला जो आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि जो रैली भर्ती वाला ये चल रहा है, इसमें मतलब मैं क्या ही कहूं, मुझे पढ़ के भी शर्म आ रही थी कि कैसा मैनेजमेंट बैठाया है, कैसे कैसे इन्होंने किस किस तरीके से बच्चों को ये सब भेजा है, एडमिट कार्ड जो भेजे हैं, आप खुद अगर एक बार चेक कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब मैनेजमेंट का कोई नाम ही नहीं है। जबकि यार इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जानी किस लिए जाती है, आर्म फोर्सेस मैनेजमेंट के लिए। सुनिए, एडमिट कार्ड अलॉट किए जाते हैं, पहले बात तो सबसे पहले 90%, बेटा जो अभी मैं क्लास ही स्टार्ट कर रहा हूं, बस मुझे 1 मिनट दे देना, क्योंकि मुद्दा देखो आप ही लोगों के लिए इतना सीरियस है, ठीक है। इसमें क्या क्या कमियां हैं सारी बात में डिस्कस करूंगा, 2-3 बातें, कि 90+% वाले को ही वो भेजेंगे, 90+% वाले को ही उसकी कॉल आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनका 90 से भी कम में भी आया है। तो ये इसका जवाब दीजिए, जब 90% प्लस वाले का आप भेज रहे हैं एडमिट कार्ड, तो ये 90 से कम वाले का क्यों? दूसरी बात, आपका मैनेजमेंट क्या ये चेक नहीं करता जब वहां पर एडमिट कार्ड 1 2 3 4 5 तो ठीक है, अरे हजारों में जा रहे हैं इस तरीके से, मतलब खिलवाड़ हो रहा है बिल्कुल, क्या कि सर जब आपका एडमिट कार्ड आते हैं तो वहां पे नाम तो देख लीजिए, ये तो सीधा सीधा फ्रॉड दिखाई दे रहा है। कल को तो आप अभी सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए जरा किस किस के, मेरे पास पूरी लिस्ट है इस चीज की। रॉबिनहुड नाम है बच्चे का और उसके फादर का नाम है रॉबिनहुड सीनियर, ठीक है, उसको एडमिट कार्ड भेज दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक तो बात समझ में आती है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगला एडमिट कार्ड आता है एबीसी, बच्चे का नाम है एबीसी, पिताजी का नाम है डीईएफ। अगला सुन लीजिए साहब, अगर आप एडमिट कार्ड 1-2 को देते ना तो गलती मान ली जाती है, हजारों की गलतियां नहीं होती हैं। सुनिए, दिक्कत तो बाबूराव, बाबूराव लड़का है और बाबूराव आपते उसके फादर का नाम है। अगला है बेटे का नाम है VXV और पिताजी का नाम है VXVXVXVVVV। MS धोनी बेटे का नाम है। अगला एडमिट कार्ड, सर आपकी ये हरकतें देख लीजिए, सर ये सोशल मीडिया है, अब बच्चा इतना बेवकूफ नहीं रहा, एक एक सबूत हमारे हाथ में है। MS धोनी बेटा है और पिताजी का नाम है तेवतिया, MS धोनी के पिताजी का नाम है तेवतिया। अब उसे अगला नाम है मियां हाँ क्या है, मियां खलपा बिग जॉनी भाई, ये आप इनको एडमिट कार्ड भेजते हैं। गुड मॉर्निंग बेटे का नाम है राहुल गांधी, पिताजी का नाम है। आप सर इनको, सर सबूत के साथ आया हूं, और आप सारी चीजें जानते हैं कि एक टीचर जो है ना एक रिसर्च करके आता है। सर राजू ए, ये जिसको आपने एडमिट कार्ड भेजा है, रानी उसके पिताजी का नाम है। हद तो तब हो गई सर, आपको ये तो पता होगा इस समय क्या चल रहा, कम से कम अगर इसको भी आप एडमिट कार्ड भेज सकते हैं ना तो सर शर्म है उस, अगर सोचिए ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये चीजें कहीं पर देखी जाए तो उस देश के प्रधान का क्या होगा, मतलब क्या शर्म है। फौज में अगर ये चीज, पापा की परी, सब आपने एडमिट कार्ड जो अभी दिया है ना रैली में, भर्ती रैली में,
पापा की परी को, मुझे पता है बाकी टीचर्स नहीं आएंगे सामने, बाकी डायरेक्टर्स नहीं आने वाले हैं, पर मैं तो मुद्दा ही ये लेके खड़ा हो चुका हूं, क्योंकि वो बच्चे जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इतने दिनों से दूर दूर से आते हैं, मेहनत करने के लिए आते हैं, उनके साथ करिए। पापा की परी बेटे का नाम है, मतलब आप पापा की परियों को भी अब लेने लगे हैं। पिताजी का नाम सुन लीजिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सर ये अगर कहीं और से होता ना तो समझ लिया जाता। सर ये अगर एसएससी बैंकिंग एंड कहीं पर होता तो हम मान लेते। सर ये डिफेंस में चल रहा है, क्या मैनेजमेंट इतना बेवकूफ तो नहीं होगा सर? मैनेजमेंट इतना पागल तो नहीं होगा सर? सर आप वहां पर 20 लोग यार 100 लोग और क्यों नहीं लगा लेते वहां पर? अब जल्दबाजी नहीं कह सकते सर, अगर फौज में भी जल्दबाजी होने लगी ना और मैनेजमेंट खत्म हो गया तो इस देश में कुछ और बच नहीं जाएगा। फौज को तो हम फौज को तो ऐसे लेके चलते हैं, हम फॉलोअर्स हैं। सारे बच्चे छोड़िए, हर इंसान ये आइडियल मानता है, फौज को आइडियल मानते हैं हम लोग, और वहां सर ये हरकतें हो रही हैं। सर अभी एक दो नहीं, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है। तो इसका मतलब सर आप कल जब आज इनको एडमिट कार्ड दे रहे हैं, कल इसका मतलब आप इनका सिलेक्शन भी लेंगे, कल आप इनको इन्हीं बच्चों को इस तरीके से होगा सर प्रोसेस। सर मेरी इससे सर इस मुद्दे से ना रैलीज वाली रैली, मुझे पहले से ही नहीं पता था कि ये सारी चीजें सही नहीं है, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि नवंबर में जो युद्ध होने वाला है, आपको पता नहीं होगा, रात को भी बच्चे मैसेज डाल देते हैं 2-2 3-3 बजे, कई बार मैसेज टन से बोलता है, आंखें खुल जाती हैं, और हम उनके जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं कई बार, और फिर उसके बाद नींद नहीं आती ये बात सोच के कि यार ये बच्चा रात को 2 बजे भी पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर, किसान के बच्चे, बहुत सारे गरीब मजदूर के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं पता सर, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये तो सारी चीजें छोड़िए, शर्म कहां चली जाती है इस तरीके से, दैट इज अ बिग शेम। तो इस बात पे सारे के सारे साथियों हम लोग, खैर ये सारी बात ये नहीं है कि ये सारी चीजें इन पे हंसने और मजाक वाली बात नहीं है, बात ये मुद्दा बहुत गहरा है। आप क्यों नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह फेयर पेपर नहीं करा देते? आप क्यों, एक दिक्कत तो होके दिखा दीजिए, कभी सुनने को मिला, मतलब नहीं है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, मुझे बता दीजिए कब कब ऐसी प्रॉब्लम हुई?